बनाने के साथ हो। आपका खादिम, आपका मकसूद आपके नाम की खिदमत करता है, पूरी वफादारी के साथ वो खिदमत कर रहे हैं। प्यारे बाप, उनकी सारी खिदमत के वसीला से प्यारे बाप उन पर आपकी रहमत और बरकत बनी रहे, उनके घराने के साथ हो। आप खुदा उनकी बड़ी प्रोटेक्शन करें, मदद करें, और खासकर खुदा जब वो आपके कलाम का बयान करते हैं तो आप उनमें रहकर अपने लोगों से हम कलाम हो। प्यारे बाप, हम सब भी अपने लिए प्यारे बाप 1 to 1 खुदा आपसे कलाम मांग लेते हैं। प्यारे बाप, हम जानते हैं कि खुदा हमें वही आप कलाम अता करते हैं जिसकी कमी है हमारी जिंदगियों में। प्यारे बाप, आप हम सबको 1 to 1 इंडिविजुअली एड्रेस करने वाले हैं, और आपके खादिम के लिए भी जिनको आपने वसीला बनाया है और अपने कलाम की भेदों से बना है खुदावंदा, उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, रहमत और बरकत मांगते हैं बंधन्स में खुदावंदा। पाक उनकी बड़ी मदद करें, रहनुमाई करें, उनको ताकत को बहाल रखें, उनकी हिदायत करें, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला आपकी मर्जी के मुताबिक उनकी जुबान से निकले, हर इंसान सोच जाती रहे, और सिर्फ आपका सच्चा और मीठा कलाम खुदावंदा उनमें जारी रखें। और ना सिर्फ इस इबादत में, बल्कि खुदावंदा जहाँ कहीं भी खुदावंदा आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, प्यारे बाप, आपका कलाम खुदावंद लिमिटेड जो है वो फ्लो होता रहे उनमें रहकर खुदावंदा। और खुदा प्यारे बाप, वो कलाम के भेद उन पर आज खोल दीजिए जो अभी तक आपने नहीं खोले हैं, उनको कलाम की गहराइयों में ले जाइए प्यारे बाप। और खुदावंदा उनकी वसीला से हम जो आपके निकम में खुदावंदा आपके कलाम के स्टूडेंट्स हैं खुदावंदा, आपके नेकाल के वसीले से सीख सके आपकी तरह आपके भेदों को। अपने लिए भी हम सब रूहानी अक्ल हिकमत दानी मांग लेते हैं, जिसके बगैर खुदावंदा हम कलाम को रिसीव नहीं कर सकते प्यारे बाप, समझ नहीं सकते, कलाम के भेदों को जाने पहचान नहीं सकते। खुदावंदा आपसे वो रूहानी अक्ल हिकमत दानी मांग लेते हैं। हम सब पर रहम कीजिए, हम सबके साथ, और अपने खादिम की बड़ी मदद रहनुमाई कीजिए। आपके बहुत ज़्यादा प्यारे और मुकद्दस नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। सिस्टर जी, मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर अशरफ को कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। और मैं वेलकम कहूंगा जो हमारे साथ व्हाट्सएप पर या फेसबुक लाइव पर हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। वेलकम भाई साहब। Thank you very much. God bless you. I'm so sorry I was little late. ये दिसंबर 1940 की बात है। दूसरी जंग अजीम बड़े जोरों पर थी। नागरा फॉल की मिसेस A.D. ग्लिडसी ने एक पार्सल स्कॉटलैंड में अपनी बेटी को बेचा। अब जंग के इन दिनों में बहरी जहाज जो है वो अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए अमेरिकी शहरियों को ले जाते हुए किसी भी खतरे से खाली बात नहीं थी, क्योंकि जर्मन आबदोजें उन्हें तबाह कर रही थी। ये जहाज जब अटलांटिक ओशन में पहुंचा तो इसको तबाह कर दिया गया। बहुत से लोग इस कश्ती में सवार मारे गए, बहुत कुछ जाया हो गया, कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन एक बात बड़ी काबिले जिक्र थी, मिसेस ग्लेडसी का पार्सल जो उसने स्कॉटलैंड में अपनी बेटी को भेजा था। किसी ना किसी तरह ये पार्सल लहरों पर लहराते हुए ऐन उस शहर में पहुंच गया जहां पर मिसेस ग्लेडसी की बेटी रहती थी। जब वो सहले समुंदर पर पहुंचा तो किसी ने उस तोहफे को देखा, एड्रेस देखा, भारी था पानी से, लेकिन एड्रेस बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और उस नौजवान ने तो पार्सल लिया और उसने कहा, एड्रेस जब पढ़ा तो उसने कहा कि मुझे इसको इस एड्रेस पर डिलीवर करना है। लिहाजा ये पार्सल उस बेटी को 27 दिसंबर को मिल गया। उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही, पसीमत थी।
बहुत अरसा हुआ वालदा से नहीं मिली थी। वो खुश हो गई। आपके ख्याल में हो सकता है क्या कि फरिश्ते ने इस तोहफे को उस बेटी तक पहुंचाने में रहनुमाई की? क्योंकि अटलांटिक ओशन में ये किसी तरफ भी जा सकता था। तो क्या खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है? जब बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं, बहुत बड़ी पसीमती हमें होती है, तो क्या खुदा हमारी रहनुमाई करता है? तो आज हम देखेंगे कि किस तरह क्रिसमस के मौका पर, यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर किस तरह मजूसियों की रहनुमाई की गई। मत्ती रसूल की अंजील उसके दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि ये मजूसी यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ वक़्फ़ करने के लिए तैयार थे। ये वो वक़्त था जब रोमी जुल्म लोगों पर करते थे। ये वो वक़्त था जब लोग तरसते थे खुदा के कलाम को हासिल करने के लिए, क्योंकि 400 साल तक कोई नबी बर्पा नहीं हुआ था। ये मजूसी यीशु मसीह के लिए तोहफा लेकर आए। आप देख सकते हैं, जब आप देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अनाजील जो है इसमें फर्क बात पर तवज्जो दी गई है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूहन्ना की अंजील देखते हैं तो यहां पर अलूहियत के बारे में बात की गई है। यूहन्ना की अंजील ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को अलाही तौर पर पेश करती है कि अलूहियत। दूसरी बात, लूका क्योंकि एक तबीब था, डॉक्टर था, इसलिए वो लोगों को तमसीलों और कहानियों के जरिए कायल करता है कि यीशु मसीह में हिकमत वाला शख्स था। मरकस एक अमली आदमी था, लिहाजा उसने यीशु मसीह की इंसानियत के बारे में लिखा है। लेकिन इन तमाम अंजील से मत्ती की अंजील थोड़ी फर्क लगती है। उसकी वजह क्या है? इसमें पुराने अहदनामे में पाई जाने वाली पेशनगोइयों की तकमील का जिक्र किया गया है। मत्ती की अंजील का मरकज ये है कि पुराने अहदनामे में यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसको वो बेहतर तरीके से पेश करें। तो आइए मत्ती रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे। आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत मैं पढ़ने लगा हूँ। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये वो पेशन गोई थी जिसका मुतालिया यकीनन पुराने अहदनामे में इसका जिक्र पाया जाता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें कहानी वाज़िया हो जाती है। इन मजूसियों ने चरनी तक पहुंचना था। इस कहानी में आपको बहुत से रूहानी असबाक मिलेंगे। मत्ती बुनियादी तौर पर अशारे इस्तेमाल करता है, कहता है कि ये मशरक से आने वाले मजूसी हैं। तो ये कौन थे? ये यहूदी तो नहीं थे। फिर ये कौन थे जो पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों का मुतालिया कर रहे थे? अगर आप में से कोई निकाल सके तो गिनती 24 बाब और उसकी 17 आयत प्लीज पढ़िएगा। गिनती उसका 24 बाब और उसकी 17 आयत। पढ़ेंगे? जी भाई साहब, मैं पढ़ता हूँ। ओके, पढ़े प्लीज। 24वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है,
18 निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा और मोआब की नौही को मार कर साफ कर देगा और सब Yes. हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। यहाँ पर जो एक अहम बात लिखी है वो कहता है कि मैं उसे देखूंगा, और फिर पर नजदीक से नहीं, वो मुझे नजर आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा। ये वो पेशन गोई थी जिसका इन लोगों ने मुतालिया किया था। और हम देखते हैं कि यहूदियों को भी ये अच्छी तरह इल्म था। यहूदी लोग बाइबल को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। 12 साल की उम्र तक हर यहूदी बच्चे के लिए ज़रूरी था कि वो पैदाइश से लेके इस्तिशना तक 5 किताबों को ज़ुबानी याद करे। यहूदी लोग इस पेशन गोई से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं था। ये लोग कौन थे? मशरक से आने वाले ये लोग, ये यकीनन चिल्ड्रन ऑफ द ईस्ट, मशरक के बच्चे। ये कौन थे? इब्राहिम के दूसरे बेटों की औलाद। मशरक में उन्होंने इस पेशन गोइयों का मुतालिया किया था, वो अच्छी तरह समझते थे। और फिर देखें मीका 5 बाब और उसकी 2 आयत, आपको यहां पर पता चलेगा कि किस तरह उस पेशन गोई के मुताबिक यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। वो इस पेशन गोई को भी अच्छी तरह समझते थे और यहूदी लोग भी इस पेशन गोई को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। मीका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत, लेकिन है बैतलहम अफराता, अगर चाहे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा। यहां पर आप क्या, इसराइल, बैतलहम, यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोई, और उसके बाद उस जगह, उस मकाम की पेशन गोई जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश होगी। तो यहूदी समझते थे, और ये मजूसी जो यहूदिया में आए वो भी अच्छी तरह समझते थे कि बैतलहम में यीशु मसीह पैदा होगा। शायद उनको इल्म ना हो सकता है, लेकिन गैर कौम वाले यीशु मसीह की पैदाइश पर आए, और इसके मुतल्लिक भी यशाया में बड़ी अच्छी तरह बता दिया गया था कि ये कौन लोग होंगे। यशाया 60 बाब और उसकी 5 आयत, अगर बाइबल है किसी के पास निकाल के तो पढ़िएगा प्लीज जरा। यशाया 60 बाब और उसकी 5 आयत। यहां पर पुराने अहदनामे में हमें पता चलता है कि यीशु हकीकत में यीशु ही मसीह है। और फिर हम देखते हैं इसराइल जो इन तमाम पेशन गोइयों का बड़ी अच्छी तरह मुतालिया करते थे और निजात दहिंदा की उम्मीद लगाए हुए थे, और वो इसका इंतजार कर रहे थे, और फिर वो जानते थे कि ये कब आएगा। यशाया 60 बाब और उसकी 5 आयत अगर निकालिए तो पढ़िए प्लीज। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, हाँ तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समुंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराम होगी। हाँ जी, अब 6ठी आयत भी देखिए। 6ठी आयत को बड़े गौर से सुनिएगा। ओके, लेट्स रीड। पढ़िए जान साहब। की कतारें और मदियान और
यार की संडे छठी आयत, या छठी आयत। ओके। तेरे आ- तेरे गिर्द बेशुमार होंगे, वो सब सभा से आएंगे। आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हमद का ऐलान करेंगे। ओके, ये भी पेशन गोई यीशु मसीह के मुताल्लिक है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह की ये पेशन गोई जाहिर करती थी कि गैर अक़वाम यीशु मसीह की पैदाइश पर आएंगी। इसराइल, शायद इसराइलियों ने इसका मुतालिया नहीं किया। और जब आप 5वीं और 6ठी आयत देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो हमद के गीत गाएंगे। और गैर कौम दौलत लेकर आएंगे, ऊंटों की सरजमीन, ऊंटों पर आएंगे। और ये तमाम लिखा है, सोना और लुबान बहूर लाएंगे और रब्बुल फाज की हमद का ऐलान करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। वो आए, वो सोना, मोर और लुभान लेकर आए। अब ये कौन लोग थे जो मशरक से आए थे? वो असल में कहाँ थे? उन्होंने अब तक सफर क्यों किया, इतना लंबा सफर? और इस कहानी को हम जब देखते हैं तो इसमें गहरे असबाब पाए जाते हैं। मत्ती 2 बाब में हमें पता चलता है कि पुराने अहदनामे की पेशन गोई किस तरह पूरी हुई। और फिर मत्ती 2 बाब एक चीज बड़ी वाज़िया करती है कि वो जानते थे कि यीशु मसीह यहूदा के बैतलहम में पैदा होगा। मशरक से लोग आने वाले यरूशलेम पहुंचे। और आपको पता है कि ये कोई अकेले नहीं थे। 3 लोगों का हम जिक्र जरूर पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग कौन थे? पहली बात तो ये कौन थे? ये माहिर फल्कियात थे, नजूमी, बादशाह, शहजादे। अब ये अकेले तो नहीं आए ना, बेइंतहा दौलत इनके साथ थी, मशीर इनके साथ थे, इनकी हिफाजत पर मबूर लोग इनके साथ थे। लिहाजा जब वो यहां पर आए तो उनके एक काफिला था, क्योंकि रास्ते में वो जानते थे कि खतरात से भरपूर है, तो इसलिए मुहाफ़िज़ उनके साथ थे। तो जब हम ये देखते हैं, हम 3 का जिक्र पढ़ते हैं, क्योंकि बताया गया कि 3 लोगों ने ये तोहफे उन्हें पेश किए, लेकिन वो इससे ज़्यादा थे। ख़तरनाक इलाकों का सफ़र करते हुए वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इनके पास बहुत आसार कदीमा से भी हमें पता चलता है। माहरीन बताते हैं ये बलाम नबी ने पेशन गोई की थी, जो अभी अपने गिनती की किताब में पढ़ी है। और बलाम नबी भी इन्हीं में से था, मशरक में से। और आपको पता है यरूशलेम और सीरिया का फासला 400 मील है, जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर बनता है। कम से कम 4 या 5 हफ्ते लगते हैं। खतरात से भरपूर सहरा से होते हुए रोशन सितारे की मदद से ये लोग आगे बढ़ते गए। एक बात याद रखिएगा कि ये लोग ईमान रखते थे, वो सच्चाई के मतलाशी थे, और सच्चाई की मतलाशी लोगों को हमेशा खुदा सच्चाई फराहम करता है। जो लोग खुदा के कलाम की मतलाशी हैं, उन्हें हर सूरत में वो चीज मिल जाती है। यहूदी लोग सच्चाई के मतलाशी थे, लेकिन वो पूरी तरह शायद वो ये सोचते थे कि सारा कुछ हमारा ही है। और तरीखी तौर पर हम मुतालिया करते हैं कि सच्चाई के लोग जो हैं उन्हें खुदा सच्चाई फराहम करता है। एक बात याद रखिए कि जब सितारा रुकता था तो वो किस वक्त रुकता था? जब मजूसी रुकते थे उस वक्त सितारा रुकता था। मजूसी जब चलना शुरू करते थे, सितारा चलना शुरू कर देता था। ऐसी क्या बात है?
وہ اس لیے کہ جب میں روشنی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے روشنی ملتی ہے، جب میں رک جاتا ہوں، بائبل کا مطالعہ نہیں کرتا، تو پھر میرے لیے رہنمائی بھی نہیں۔ رہنمائی مجھے اس وقت ملتی ہے جب میں سچائی کا متلاشی ہو کر اس کو آگے چلنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سچائی کو تلاش کر۔ یہ بھی اسی طرح کے متلاشی لوگ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جذبہ پایا جاتا تھا، ان نے لٹریچر پڑھا تھا، ان نے بہت کچھ سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی۔ اب یہ دانشور فلسفی لوگ، ستاروں کا علم جاننے والے، انہوں نے یسوع مسیح کے لیے اپنا سب کچھ انڈیل دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو حالات کیسے ہوں گے؟ اونٹوں کی قطاروں کے ذریعے وہ آئے۔ تو یہودی لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ یہ کیوں آئے ہیں بھائی؟ یہ کس لیے آئے ہیں؟ شاید اس وقت ان کو میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت کی صحیح طرح سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے وہ یروشلم میں آئے، اور شاید اس لیے بھی آئے ہوں بادشاہ پیدا ہوا ہے، یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ پیدا کہاں ہوگا؟ وہ تو وہاں پر ہوگا جہاں خدا کی حضوری ہے، تو وہ تو وہاں پیدا ہوگا جہاں پر مقدس ہے، وہ تو یہاں پیدا ہوگا جہاں بادشاہی تخت ہے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو زبور 32 باب اور اس کی 8 آیت میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہر وقت ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے زبور 32 باب اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں۔ زبور 32 اور اس کی 8 آیت، جہاں پر کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ یعنی خدا کیا کہتا ہے کہ جس راستے پر تجھے چلنا ہے میں تجھے بتاؤں گا۔ تو اس کرسمس کے موقع پر مجھے خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا رہنمائی کرتا ہے کہ میں تجھے چلوں، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ خدا کی نظر ان مجوسیوں پر تھی، خدا ان کو راستہ دکھا رہا تھا، اور جب خدا راستہ دکھاتا ہے تو پھر ہر وقت یہ محسوس کریں کہ خدا کبھی بھی مجھے غلط راستہ نہیں دکھائے گا۔ 32 آیت میں یہ بڑا واضح طور پر کہ پڑھو گے، تعلیم حاصل کرو گے، میں تجھے تعلیم دوں گا۔ خدا کہتا ہے میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا۔ تو مجھے آج راستہ دیکھنے کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، مجھے اس کی طرف جانا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی ان باتوں کو سمجھنے، ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب نامی آیت دیکھیے گا، تم گھوڑوں یا خچروں کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں ہے۔ کلام مقدس کی سمجھ اگر ہمیں چاہیے تو وہ خدا دے گا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ گھوڑوں اور خچروں کی طرح نہ بنو، انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی طرف رجوع لانا ہے، جس کو قابو میں رکھنے کا ساز و باز اور لگام ہے، ورنہ نہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ یعنی کہ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں تمام کچھ سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تنہا نہیں ہیں اس دنیا میں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشکلات ہوں راستے میں، لیکن اس نشان کو جو خدا نے ہمارے لیے ٹھہرایا، ہمیں اس کی طرف بڑھتے جانا ہے۔ اگر مجوسی
اس نشان کو فراموش کر دیتے تو وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچتے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی ان مجوسیوں کی طرح وہ اس نشان کی طرف جانا ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے کیونکہ خدا ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ خدا نے اپنی آمد کے متعلق ہمیں بتا دیا ہے، خدا نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ اس کی آمد کب ہوگی۔ اب آپ اور میں خدا کے کلام کو جانتے ہیں، بالکل یہودیوں کی طرح۔ یہودی لوگ جانتے تھے لیکن ان کی زندگی پر اثر نہیں تھا۔ یسوع مسیح پیدا ہوا لیکن کیا وہ جانتے تھے کہ وہ پیدا ہو گیا؟ صرف 6 میل کے فاصلے پر یروشلم سے بیت لحم کا فاصلہ صرف 6 میل کا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا لیکن وہ تو اس کے بارے جانتے ہی نہیں تھے۔ کیا میں اور آپ اتنے مسیح کے نزدیک ہو کر بھی اس سے دور ہیں؟ یہودی لوگ عیدیں منایا کرتے تھے۔ کتنی عیدیں مناتے تھے؟ 7 عیدیں۔ سال میں 7 عیدیں منانے والے یہودی یسوع مسیح کی موت، جی اٹھنے، قبر میں آرام، یسوع مسیح کا 40 دن کے بعد آسمان پر جانا، یہ تمام عیدیں تھی۔ کفارے کی عید، یہ تمام عیدیں مناتے تھے جو یسوع مسیح کی زندگی سے متعلق تھیں اور دوسری آمد تک جو عیدیں ظاہر کرتی تھی، لیکن وہ عیدیں ہی مناتے رہ گئے۔ وہ بھول گئے کہ جو عید کا مالک ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ آج ہم کرسمس منائیں گے، ہم سب دیکھیں گے، ہم تحفے دیں گے، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے طوائف کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں؟ پہلی آمد ہو چکی، اس کی یاد میں ہم یہ کرسمس مناتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کی دوسری آمد کے لیے تیار ہیں، جہاں ہم یہودیوں کی طرح انہی عیدوں میں گم ہو جائیں گے اور یسوع مسیح کی دوسری آمد کو مکمل طور پر فراموش کر دیں گے؟ ہیرودیس بادشاہ تھا، یہودیوں کا بادشاہ اسے کہا جاتا ہے۔ جب یہ مجوسی اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا ڈھونڈو۔ آئیے متی 2 باب اور اس کی 3 سے 8 آیات تک پڑھتے ہیں۔ جان صاحب پڑھیے گا ذرا۔ متی 2 باب اور اس کی 3 آیت میں جو لکھا ہے، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ آگے یا پڑھیں آگے۔ اور اس نے قوموں کے سب سردار، کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ آپ ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہودیہ کے بیت لحم میں کیونکہ نبی کی قبر بتایا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، کیا مجوسیوں کو ان کی منزل کا پتا تھا کہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جب وہ ستارے کی رہنمائی میں چل رہے تھے تو انہیں پتا تھا کہ یہ ستارہ ہمیں صحیح سمت میں صحیح جگہ پر لے کر جائے گا۔ تو جب ہم خدا کی آج پیروی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں یقین کے ساتھ ہمیں اس سفر میں آگے بڑھنا ہے۔ ہم یہ سفر ہمیں نہیں پتا کہاں جا کر ختم ہوگا، شاید ہمیں مصیبتیں آئیں رستے میں، لیکن ہم نے اس نشان کو مجوسیوں کی طرح آگے دیکھتے رہنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ سفر مجھے کہاں لے جائے گا،
لیکن مجھے ایک بات ضرور ہے کہ وہ سفر جو میں کر رہا ہوں یقیناً وہ صحیح سفر ہے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، کیا آپ مجھے پتہ ہے کہ 1 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے میری زندگی میں؟ نہیں۔ کیا مجھے پتہ ہے کہ 3 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے؟ نہیں۔ کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ 6 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے؟ خدا جب میں چلتا ہوں تو خدا مجھے راستہ دکھاتا ہے، جب میں اس کے ساتھ چلتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہے۔ مجوسیوں کو اس وقت پہنچا جب وہ اس جگہ پہنچے، ان نے پیروی کی، روشنی کو وہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، اور مجھے آج بائبل کی روشنی کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اگر میں اس روشنی کو فراموش کر دیتا ہوں تو پھر میری زندگی میں کیا ہوگا، 1 سال بعد میری زندگی میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے اسی کی طرف چلنا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڑی آپ چلاتے ہوں گے، گاڑی کی لائٹس جو ہیں، آپ کسی پارٹی میں آئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سنسان روڈ ہے، اس پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، تو آپ کی لائٹس جو ہیں 35 فٹ تک، 40 فٹ تک، اتنی دور تک کی نظر آتا ہے، تو کیا آپ رک جائیں گے کیونکہ آگے اندھیرا ہے؟ آپ نہیں رکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جوں آپ آگے بڑھیں گے آپ کو وہ اندھیرا جو ہے وہ روشنی میں تبدیل ہوتا جائے گا۔ تو جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، جس طرح یہ مجوسی تھے، یہ آگے بڑھے، روشنی ان کو نظر آتی رہی، اور جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں، لیکن یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس کے پاس پہنچے، کیا ہیرودیس نے بڑی خوشی سے قبول کیا؟ ہیرودیس تو اقتدار کا بھوکا شخص تھا، وہ تو ہر صورت میں اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی میرلین، اس کا نام شاید یہی ہے، تو وہ بہت پاپولر ہو گئی، اور ہیرودیس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا اس کو۔ پاپولر، اقتدار سے چمٹا رہنا، یہ اس کا شیوا تھا۔ اب دوست کے بیٹے تھے، جب تک وہ بچپن میں رہے ان سے محبت کرتا رہا، بڑا پیار کرتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ 20-25 سال کی ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی تو اس نے دونوں کو مروا دیا۔ کیوں؟ اقتدار کی ہوس۔ اور آپ کو پتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کس بیماری سے مرا، لونلینس، تنہائی کی وجہ سے مر گیا۔ اب تک ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں یہاں پر، پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں کہ وہ پوری ہوئی۔ دوسری بات، یہ کارواں جو مشرق سے چلا، ان لوگوں کی رہنمائی خدا کر رہا تھا، اور اگر ہم ایمان کے سفر میں ہیں تو اس بات کو بھول جائیں کہ آگے کیا ہے، کیونکہ خدا ہماری رہنمائی کر رہا ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں کچھ بھی نہ ہو، لیکن ایک ضرور بات یاد رکھیے، ہم بدل جائیں گے۔ جب یہ لوگ بیت لحم میں گئے تو لکھا ہے سب گھبرا گئے۔ اوکے، ہیرودیس کی گھبراہٹ تو نظر سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرے لوگ کیوں گھبرا گئے؟ فقیہ اور فریسی کیوں گھبرا گئے؟ کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے خبر دی جانی چاہیے، ہم کیونکہ کرتا دھرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس نے ان سے کہا کہ جب تم وہاں پر پہنچو، سجدہ کرو، تو پھر مجھے بھی بتانا۔ تو کیا وہ سنسیئر تھا؟ وہ اقتدار کا بھوکا تھا، وہ تو یسوع مسیح کو مار دینا چاہتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر، جب یہ لوگ یہاں پر کیا دیکھتے ہیں، یروشلم میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں،
किस तरह लोग जो हैं एक दूसरे को मिलियामेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही वो बैतलहम में पहुंचे, उनको बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल फर्क नजर आई। वहां कोई इकदार का भूखा नहीं था। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से तमाम कुछ हो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को देखा और उन्होंने 3 चीजें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने जब वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। खुदा, हम रुक जाते हैं, खुदा फिर हमारी रहनुमाई करने के लिए तैयार। भटक जाते हैं, खुदा फिर हमें तर्क नहीं करता, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुभान और मोर उसको नजर किया। सोना क्यों? सोना बादशाह को तोहफा दिया जाता था। सबा की मलका जब सुलेमान से मिलने आई तो वो सोने का तोहफा, ये बादशाह का एक खास तोहफा होता था। इसका मतलब ये है कि तू बादशाहों का बादशाह है। यीशु मसीह यकीनन बादशाह था। लुबान, लुबान इंग्लिश में इंसेंस, आई डोंट नो, एनीवे लुबान कहन जो है वो खुशबू लेकर अंदर जाते थे। कहानत, इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे लिए कहन की खिदमत अंजाम, हमारी शफायत करेगा, क्योंकि कहन इस खुशबू को जलाकर अंदर जाते थे, इसलिए कि पर्दे पर रोजाना छिड़का जाने वाला खून यकीनन वहां से स्मेल आती थी। और फिर मोहर, आपको पता है कि यूसुफ, अरमतिया और निकोदेमस ने यीशु मसीह की लाश पर ये खुशबू लगाई, यानी यीशु मसीह जान देगा। लेकिन वो इस सादगी को देखकर हैरान जरूर हुए, लेकिन बादशाह, उनको पता था कि बादशाह यही है। अब देखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह खुदा ने बहुत से लोगों की रहनुमाई की है, किस तरह खुदा ने लोगों की रहनुमाई की है और वो उन्होंने उस सफर को तय किया। मजूसियों की खुदा रहनुमाई कर रहा था, मेरी और आपकी भी खुदा आज रहनुमाई करने के लिए तैयार है, अगर हम उस रोशनी को फॉलो करें जो बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है। उस रोशनी को लेकर आगे चलेंगे तो कदम कदम पर शायद हमें मुसीबतें आए, शायद हम रास्ता भटक जाएं, लेकिन सितारा फिर रोशनी दिखाता है जब तक हम मंजिल को नहीं पा लेते। तो आए हम उस मंजिल की तरफ रवां दवां रहे। उस मंजिल में बहुत कुछ आ सकता है, पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन हमें उस मंजिल में आगे बढ़ना है और खुदा जब हमारी रहनुमाई करेगा तो यकीनन हम उस मंजिल को हासिल कर लेंगे। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।